हाय गाइस, वेलकम टू सिटी वेंडर्स। माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कैट के ना जो कौन से वो हमसे हो नहीं रहा है एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। सर हमसे बेसिक लेवल का भी कौन नहीं हो रहा है, तो पता नहीं नॉन कैट का भी कौन होगा या नहीं होगा। देखो यार, सिंपल सी बात है, ये बच्चों की प्रॉब्लम है और ये बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि आप ही अगर इस तकलीफ से जा रहे हो देन यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए नॉन इंजीनियर मैंने भी जब कैट के लिए पढ़ाई चालू करा, कैट हो, सीईटी हो, जैट हो, स्नैप हो, इवन आई स्ट्रगल्ड लॉट। हमारा पूरा ग्रुप स्ट्रगल कर रहा था कॉन्स की वजह से, बिकॉज यार वी वर रियली गुड एट वर्बल एंड डीआईएलआर, बट कॉन्स में हाथ थोड़ा सा तंग था। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने डेवलप करी। इवेंचुअली अभी इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी बता नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा जिसकी वजह से आपका कॉन्स एक बड़ा अच्छा हो सकता है। और यार वो स्ट्रैटेजी ने मुझे कैट, जैट, श्रीमैट, एडमैट हो, तुम्हारा महाराष्ट्र सीईटी हो, जैट हो, मुझे हर एक एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्प किया। इतना ही नहीं, जो मेरा डबल एमबी हुआ, तो जब फर्स्ट एमबी हुआ था मेरा केजी सोमैया का, और जो मेरा एग्जीक्यूटिव एमबी हुआ आई एम अहमदाबाद से, दोनों जगह पे मुझे ये बहुत ज्यादा काम किया। बिकॉज आपको एमबीए में भी थोड़ा बहुत मैथ्स होता है, तो आपको थोड़ी बहुत होल्ड होनी जरूरी है। सो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी हेल्प करूंगा। अगर आपको सही लगे तो इस अप्रोच को आप पकड़ के चलो। ये बहुत ज्यादा बच्चों को हेल्प करा है, हर साल ये हेल्प करता है। नंबर 1, आपको सबसे पहले ये चीज जानना है। देखो गाइस, जब हम बात करते हैं ना क्वांट्स के बारे में, हम लोगों को लगता है कि क्वांट्स इज ऑल अबाउट अ नंबर गेम। हाँ, क्वांट्स इज ऑल अबाउट अ नंबर गेम। अगर आप किसी भी जाके एक इंजीनियर से बात करोगे ना कि भाई क्वांट्स क्या लगता है, वो बोलेगा अरे सिंपल है यार, इट्स अ नंबर गेम। ठीक है, मैं मानता हूं इट्स नंबर गेम, बट जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरे लिए नंबर गेम नहीं था। बिकॉज याद रखो, कभी भी नंबर गेम जो होता है ना, वो तुम्हारा सेकंड लेवल होता है। तुम्हारा जो पहला लेवल होता है गाइस, वो होता है तुम्हारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जहां पे हम बहुत ज्यादा मार खाते हैं। ट्रस्ट मी, जहां पे हम बहुत ज्यादा मार खाते हैं। जब तुझे कंसेप्ट पता है, जब तू कंसेप्ट की एप्लीकेशन करेगा और फिर जब तू नंबर्स के साथ खेलेगा, तब बेटा तू बोल सकता है इट्स अ नंबर क्रंचिंग। बट गाइस याद रखो, इट इज नॉट अ नंबर क्रंचिंग एट लेवल 1। इट इज अंडरस्टैंडिंग दोज कंसेप्ट्स क्वाइट वेरी वेल, राइट। सो हमें यहां पे ही दिक्कत होती थी, बिकॉज हमको क्या बोला था कि यार मैथ्स है, कौन से सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। बट यार सॉल्व करने के बाद भी घंटा समझ में नहीं आता था, बिकॉज हर एक क्वेश्चन नया लग रहा था। ऐसा लगता था कि भाई अभी तो करा था सीपी, अभी तो करा था एमपी, अब ये क्या सीन है, ये क्यों नहीं हो रहा। अभी तो करा था बोर्ड वाला क्वेश्चन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अभी ये नया क्वेश्चन है तो क्या होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम्स हर बार हुई है हमको भी। सो हमने ये सोचा कि भाई सबसे पहली चीज आपको करनी है कंसेप्ट पे ध्यान। देखो, अब बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कंसेप्ट पे रट्टा मारो। भाई बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, एकदम ले मैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। यार कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, अब तुम्हारा चीटिंग ट्रेडर का फंडा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड क्यों कहा जाता है। देखो, जो मैं आपको प्रोसेस कह रहा हूँ ना, ये प्रोसेस आपको थोड़ी सी लेंथी लगेगी, बट ये तुम्हारा काम कर जाएगी। कैसे, मैं आपको दूसरी आइडिया बताता हूँ। जब हम मैथ्स करते थे, हमने देखा कि भाई हमें क्या चीज़ आती है, हमें क्या नहीं आती। मेरे ख्याल से मेरी यूट्यूब फैमिली को सबको पता होगा कि यार मेरा अलजेब्रा बड़ा बेकार है। मुझे अलजेब्रा से पता नहीं, मतलब मुझे अलजेब्रा इतना सही में नहीं जमता। व्हाट आई लव टू डू इज नथिंग बट अरिथमेटिक। अरिथमेटिक इज लाइक माय फर्स्ट लव, राइट। इसके बाद मुझे स्कूल लेवल से ज्योमेट्री बहुत मजेदार लगता था, तो मैंने एक सोच लिया कि यार देख, मेरा अरिथमेटिक और मेरा ज्योमेट्री पे अच्छा खासा फोकस है। गाइस अगर आप देखते हो, आपका अरिथ प्लस ज्योमेट्री आपको कम से कम 15 क्वेश्चन दे देगा ऑन 22। दिस इज मोर देन 50% of the paper. You getting my point? This is more than 50% of the paper. If you do 10 questions in quants, you are touching 95 percentile. अब मुझे बता ये काफी कि नहीं है तेरे लिए। You getting my point? तो इस लेवल पे आना जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ इस लेवल पे भी मत सोच। तो पहले ये सोच कि मेरे को 7 क्वेश्चन करने हैं, फिर मेरे को 8 पे चलना है, फिर मेरे को 9 पे चलना है, फिर मेरे को 10, और अगर मेरा हुआ तो भाई मैं 12 के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज मैं सोचूंगा बिल्कुल भी नहीं, राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। तो अगर आप सोचते हो कि सर ये करने से हम कितने टाइम में कर पाएंगे और कैसे होगा, टाइम तेरे पास घना टाइम है। तेरे पास टाइम नहीं है तो बोली मत। हाँ, थोड़ा सा टाइम तू इधर उधर काम करेगा ना नेटफ्लिक्स वगैरह में, सो भाई मेरे तेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। फाइन। सर नंबर 1, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सर कैसे करेंगे कंसेप्ट अंडरस्टैंड? बेटा सबसे पहली बात, वीडियो उठा, वीडियो लगाना चालू कर, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कर, ये काफी तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज नंबर 1। और ये मेरा ही नहीं, अगर आप देखोगे हमारा जो फैकल्टी है शैंकी इज अ नॉन इंजीनियर, वो मैथ्स पढ़ाता है, डीएलआर पढ़ाता है। हमारे अर्पित सर, हु इज क्वांट्स का गॉड बाय द वे। हाँ, अर्पित सर इज ऑल्सो नॉन इंजीनियर, बंदे ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करी है, IIM कोझिकोड से MBA करा है। अब समझ रहे हो। सो ये फंडे सब लोगों को काम आएगी। सबसे पहला वीडियो को देख, वीडियो को समझ, उसके बाद जाके ई बुक्स लगा, ई बुक्स में कंसेप्ट दिए, कंसेप्ट को याद रखना। मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यार हम ना लिखते नहीं है।
हम ना लिखते नहीं हैं, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। तुम लिखते क्यों नहीं हो? आपने जब कंसेप्ट पढ़ी ना, आपने जब कंसेप्ट पढ़ी, आपको वो कंसेप्ट में क्या समझा तो लिख लेना भाई मेरे, लिख ले, यू राइट इट डाउन सो दैट तेरी मेमोरी बनेगी। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मसल मेमोरी, राइट? समथिंग कॉल्ड एज मसल मेमोरी, मतलब चीजें खुद ब खुद ध्यान में आती है। कैसे आती है? जब तू लिखता है, जब तू रटता है तब तुझे 10% समझता है, जब तू लिखता है तब 90% वो चीजें दिमाग में छप जाती है। सो गाइज ट्राई टू राइट इट डाउन, अंडरस्टैंड तुमको क्या समझ में आया है। तुझे अगर ऑडियो बनाना है तो ऑडियो बना, ये टॉपर भी यूज करते हैं C2C में, राइट? तो ऑडियो भी बना सकता है। आगे चलेंगे, कंसेप्ट की एक बुक होनी चाहिए, दूसरी बुक तेरी होनी चाहिए फॉर्मूला वाली। अब हमें एक आदत है, हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला का रटना है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू आर नॉट सपोज टू रट्टो 5 फॉर्मूलाज। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यू आर नॉट सपोज टू रट्टो 5 फॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज तुझे हर क्वेश्चन जो नया लगता है ना, वो इसी की वजह से लगता है। मैं प्रूव करता हूं, देख, तूने एक क्वेश्चन करा भाई मेरे क्वांट्स का, बराबर, तूने उसमें फॉर्मूला यूज किया, ठीक है? तू क्वेश्चन नंबर 2 पे गया, पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला में नंबर डाल देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ। तू खाली ना इनपुट के बारे में सोचता है, तू ये भी नहीं समझता कि क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइनल आउटपुट क्या है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। अब बेटा दिमाग तब लगेगा ना जब तुझे पता है फॉर्मूला के साथ खेलते कैसे है। बिकॉज हर एक क्वेश्चन तो तुझे सिंपल नहीं आएगा कि CP दिया है, SP दिया है, बाकी निकालो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जहां पे एप्लीकेशन का सवाल आता है, वहां पे तुझे यार एक्चुअल में फॉर्मूले की समझ होनी जरूरी है। दैट इज नंबर 2 एंड नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो C2C का मतलब पेटेंट है, दैट इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी का बुक तुझे बनाना है। तेरी 3 बुक्स बननी चाहिए। नंबर 1 इज कंसेप्ट, नंबर 2 इज फॉर्मूला, नंबर 3 इज LOD। अब LOD में तुझे क्या करना है, एक सिंपल सी बात तुझे मैं बताता हूँ। अगर तू टाइम स्पीड डिस्टेंस करता है, अगर तू SICI का टॉपिक करता है, राइट गाइज, आई कैन गारंटी यू दिस, SICI के अगर आप 60 क्वेश्चन लगाते हो ना, और 60 क्वेश्चन में से अगर आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 क्वेश्चन अगर आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं, ये 30 क्वेश्चन इसलिए बेड़ा गर्क कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे आप वो चीज़ सोच नहीं पाए, आपका आंसर नहीं आ पाया। बिकॉज इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वो आपके सोच से बहुत ज़्यादा होगा बाय डिफॉल्ट। तो आप इसको ना लिख के रखो, आपको कहीं ना कहीं इसको लिख के रखना पड़ेगा कि इसमें क्या फंडा है। सी अंडरस्टैंड दिस, द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सी, द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सी wherein you literally fuck up, right? ध्यान से सुनना, the more number of question you see where you literally fuck up, the better you get at it. इसका मतलब 2 into 2 is equal to 4 मेरे को पता है, बट 17/4 मेरे को नहीं आता। तो तेरे को ये पता होना चाहिए कि ये तेरे को नहीं आता। जब तुझे पता है ये तेरे को नहीं आता, ये क्वेश्चन तू छोड़ेगा कैट के पेपर में, और तुझे लोड नहीं आएगा कि मैंने गलत करा, नेगेटिव करा। समझा? परफेक्ट। अब आ जाओ थोड़ा और बात करते हैं। कंसेप्ट समझा, फॉर्मूला समझा, ठीक है। अब ई बुक्स पे चलना है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को दिमाग में उतारना है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स तुम ई बुक से करो हमारे, या फिर तुमको जो भी फैकल्टीज ने हैंड आउट से कराया है वो करो। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि भाई बोलता क्या है, क्वेश्चन आता क्या है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन दिया है तुमको, बराबर, जो जो क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जा, जो जो क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जा। जो चीजें लिखी है उसको इनपुट कर, जो चीजें निकालनी है उसको आउटपुट में डाल, बात खत्म। तुमको क्वेश्चन नहीं बताएगा कि तुमको पढ़ाई कैसे करना है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन विल गिव यू डायरेक्शन टू सॉल्व इटसेल्फ, राइट? ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। अब जब तू ये समझ में आता है, तुझे चलना है फॉर्मेट पे। क्या समझा? तुझे चलना है फॉर्मेट पे। तुझे ये समझना है टाइम स्पीड डिस्टेंस SICI में ऐसे क्या फॉर्मेट आते हैं क्वेश्चंस के। सी बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, हम जब सॉल्व क्वेश्चन करते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं। देखो यहाँ पे लिमिटेशन है, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे लिमिटेशन है, तुम एक टॉपिक को, SICI को तुम इतना भी नहीं खींच सकते एज एन एग्जाम सेटर, तुम इतना भी नहीं खींच सकते कि भाई इसका कोई एंड ही नहीं है। एंड हर टॉपिक का है, ये तुम मानते हो कि सर इसमें देखो ये टॉप लेवल है और ये लो लेवल है, इसके ऊपर एग्जामिनर इसको डिफिकल्ट बना नहीं सकता और इसके नीचे इजी आ नहीं सकता। तुझे इधर ही खेलना है भाई मेरे। इसका मतलब क्या है, जब तुझे फॉर्मेट समझ में आता है, तू सेम फॉर्मेट के 20 से 30 क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर। तेरा एवरेज का फंडा क्या है? 5 बच्चे हैं, मान लो उसमें एक बच्चा है जिसकी मान लो कुछ एज है, मान लो 50 है, ग्रुप का एवरेज मान लो 80 है। इस बंदे को निकाल दिया, किसी और को डाल दिया, वो 30 हो गया, वापस एक को निकाल दिया, दूसरे को डाल दिया। अब ये फॉर्मेट में वो लोग कैसे खेलते हैं, ये फॉर्मेट को वो गंदा ऐसे करते हैं, किसी क्वेश्चन में एक को निकाला, एक को डाल दिया, किसी में एक को निकाला, 2 को डाल दिया, किसी में 2 को निकाला, 3 को डाल दिया,
समझा? फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल डाल दिए कि उस बंदे का जो वेट है वो तीसरे बंदे के 1/11 है, राइट, या चौथे बंदे के 1/24 है, दिस इज नथिंग बट 4.16। जब तू इतने सारे सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन लगाएगा तेरे दिमाग में फिट हो जाएगा तुझे क्या करना है। और अगर तू फॉर्मूला समझता है तो तू बराबर स्टेप बाय स्टेप वो लिखते लिखते स्कूल लेवल करते करते भी निकालेगा। So this is exactly how you need to study your quants का पेपर। This is exactly you need to study for quants। अगर आपको टाइम भी है, you have bloody 100 days in your hand। 100 days में मैं ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, तो 13 से 14 टॉपिक कर, your life is sorted। योर लाइफ इज सॉर्टेड। तो एमबीए में जाएगा तो भी तुझे प्रॉफिट एंड लॉस एसएससीआई की जरूरत है मेरे भाई, तो इसको अच्छे से कर। सो गेटिंग में पढ़ते, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, आपको फॉर्मेट में चलना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर टॉपिक के। अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो, हर टॉपिक के तुझे कम से कम बेटा 150 क्वेश्चंस लगाने हैं किसी भी हाल में। भले तू स्लो रहे चाल से वांदो नहीं, बट आई वॉन्ट यू टू ब्लडी बी कंसिस्टेंट इनफ एवरी सिंगल डे। और नोट्स बनाना चालू कर भाई, ये मुझे बहुत काम आया। मैं नोट्स बनाता था, मुझे अपनी लेवल पता थी कि भाई इस लेवल का क्वेश्चन मुझसे होगा ही नहीं, तो जब मैं देखता था मॉक में कि यार ये वो लेवल का क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आएगा, आई विल नेवर एवर पिक इट अप। बिकॉज वही प्रॉब्लम है ना हमारी, हम क्या करते हैं, सर किसका क्वेश्चन था, सर क्वेश्चन था इंटरेस्ट का। अरे दादा ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट में क्या 4-5 फॉर्मेट है क्वेश्चन की, कौन से फॉर्मेट वाला था तेरे को पता है क्या, सर नहीं पता, इसलिए तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर यू शुड नो द कंसेप्ट जो मैंने कल बताई थी, एंड यू शुड नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस that every single topic is asking, and you know what, type of question जो है ना वो limited है, I bet my life on this, वो limited है, I bet my life on this। अगर हर एक चैप्टर का तू 4-4 टाइप भी करेगा ना, तो भी बेटा 60 टाइप है, मैं लिख के देता हूँ, कैट जैट सीमैट एनमैट, इसके बाहर नहीं आता, आई कैन गिव इट साइन बाय ब्लड, इसके बाहर नहीं आएगा। This is exactly how we need to study, and then you got to solve past year question papers of CAT, ZAT, SNAP, whatever exam that you are going for, right? हमारा जो बूस्टर प्रोग्राम है क्वांट्स का, ये हमने उन बच्चों के लिए बनाया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं लाइव सेशन में, मेरे वीडियो पे भी आके बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं जब वीडियो पब्लिश हो जाता है कि सर थोड़ी सी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करो, प्राइस कम करो। तो आपने बिंदास अभी यहाँ पे बच्चों के लिए हमने बूस्टर प्रोग्राम लॉन्च करा है क्वांट्स का, जहाँ पे कुछ 2999 में हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, काफ़ी अच्छे हैं। इसमें हम आपको ई बुक्स वगैरह भी दे देंगे, कोई नहीं, आप पढ़ाई करो, काफ़ी है मेरे लिए, दिल से पढ़ाई करो, कंटेंट आपको भर भर के मिलेगा। फिर हमारा और एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम बात करते हैं S99 परसेंटाइल इन क्वांट्स, यह हमारा रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, दिग्गज प्रोग्राम है। शांकी पढ़ाता है, अर्पित पढ़ाता है, साक्षी मैम फ्रॉम IIM बैंगलोर विल बी टीचिंग यू, सिमरन मैम फ्रॉम FMS विल बी टीचिंग यू, कुछ स्ट्रैटेजी के सेशंस मनोहर सर लेंगे, ही फ्रॉम FMS बाय द वे। सो गाइज फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, बस आपको पढ़ाई करनी है जम के, आपको पढ़ाई करनी है जम के। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ क्वांट्स, मतलब क्वांट्स भी ठुका है और DILR भी वर्बल, नहीं, DILR आपका थोड़ा सा अच्छा होगा, वर्बल आपका थोड़ा सा अच्छा होगा, क्वांट्स एकदम खराब होगा। थोड़ा सा इसको पिकअप करने की कोशिश कर। योर टारगेट शुड बी 7 क्वेश्चन, देन 8 क्वेश्चन, देन 9 क्वेश्चन, देन 10 क्वेश्चन, पीरियड। ठीक है, मेरे बाकी की वीडियोस भी आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये फॉर्मेट, ये जो ऐसे जो मैंने लिखा है ना, ये ब्लैक बोर्ड टाइप, अगर गाइस आपको ये अच्छा लगा, और अगर मेरे लाइव सेशंस हो, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ना, तो यार थोड़ी कमेंट किया करो, दैट कमेंट इज बेसिकली माई मोटिवेशन। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर मजा आया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो यार आई विल ब्रिंग इन मोर वीडियोस फॉर यू, ट्रस्ट मी, यू विल हैव फन, यू विल फॉल इन लव विद कैट। कैट इज ईजी, डुएबल, अच्छी एग्जाम है, प्यारी एग्जाम है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देख लो, लाइफ इज सॉर्टेड। सो गाइस ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, कीप किलिंग, बाय बाय।